कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में तीन घनिष्ठ दोस्त रहते थे। राहुल, अर्जुन और समीर। तीनों बचपन से साथ पढ़े थे, साथ खेले थे और अब युवा होने पर भी साथ ही खेती बाड़ी में अपने परिवार की मदद करते थे। उनके बीच का रिश्ता मजबूत था, लेकिन स्वभाव और सोच में तीनों एक दूसरे से बहुत अलग थे। राहुल बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था। वह हमेशा सच बोलता और हर काम ईमानदारी से करता था। अर्जुन तेज तर्रार और चालाक था। उसे अक्सर शॉर्टकट अपनाने की आदत थी। वहीं समीर मजाकिया और थोड़ा लापरवाह था, लेकिन दिल का साफ था। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की कि राजमहल में एक नई व्यापार योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए तीन ईमानदार युवाओं की आवश्यकता है। जो चुने जाएंगे, उन्हें व्यापार के लिए राजधानी भेजा जाएगा और भविष्य में राजकीय अधिकारी बनने का भी मौका मिलेगा। यह सुनकर गांव के युवाओं में उत्साह फैल गया। राहुल, अर्जुन और समीर भी चयन के लिए आवेदन कर बैठे। राजा ने तीनों को बुलाकर कहा, तुम तीनों में से सबसे ईमानदार को ही मैं यह जिम्मेदारी दूंगा। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। ये 3-3 सोने के सिक्के लो और जाकर व्यापार करो। 3 दिन बाद वापस आओ और बताओ कि तुमने कैसे उपयोग किया। जो सबसे अधिक ईमानदारी और सूझबूझ से काम लेगा, वही विजेता होगा। तीनों दोस्तों ने सिक्के लिए और चल पड़े अपने अपने रास्ते। पहला दिन अर्जुन की चालाकी। अर्जुन ने बाजार जाकर सोने के सिक्कों से सस्ते सामान खरीदे और बाकी पैसे अपने पास रख लिए। उसने सोचा, राजा को मैं कह दूंगा कि घाटा हो गया, कौन देखेगा असल में क्या हुआ। वह मुस्कुराता हुआ वापस लौटा। दूसरा दिन समीर की लापरवाही। समीर बाजार तो गया, पर उसने सिक्कों से कुछ मिठाइयां और कपड़े खरीद लिए। वह दोस्तों से मिलकर घूमता रहा और आखिर में कुछ भी व्यापार में नहीं लगा पाया। उसे लगा कि राजा को कह देगा कि नुकसान हो गया। 3 दिन बाद तीनों दोस्त राजमहल पहुंचे। राजा ने पहले अर्जुन से पूछा, बताओ तुमने क्या किया। अर्जुन ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, मैंने व्यापार में बहुत कोशिश की, लेकिन बाजार में मंदी थी। सारे पैसे खर्च हो गए और घाटा हो गया। फिर राजा ने समीर से पूछा। समीर ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मुझे व्यापार की समझ नहीं थी, सो कुछ सामान लिया और नुकसान हो गया। अंत में राजा ने राहुल से पूछा। राहुल ने अपने सारे कागज, हिसाब किताब और बची हुई बचत राजा के सामने रख दी और बोला, महाराज, मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की। थोड़ी कमाई हुई, लेकिन मैंने किसी को ठगा नहीं और हर सौदा साफ किया। राजा मुस्कुराया और बोला, सिर्फ तुमने व्यापार नहीं, भरोसे का भी सम्मान किया है राहुल। तुमने दिखा दिया कि ईमानदारी सिर्फ सच बोलने में नहीं, बल्कि हर जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाने में है। राजा ने राहुल को राजधानी भेजा और सम्मानित किया। अर्जुन और समीर शर्मिंदा हुए, लेकिन राहुल ने उन्हें गले लगाकर कहा, दोस्ती तब सच्ची होती है जब हम एक दूसरे से सीखते हैं। आज मैंने कुछ नहीं जीता, बस अपनी ईमानदारी को निभाया। कहानी की सीख। ईमानदारी केवल पैसे और सौदे में नहीं होती, बल्कि अपने कर्म, सोच और व्यवहार में होती है। जब हम सच्चे और निष्ठावान रहते हैं, तो जीवन खुद हमें पुरस्कार देता है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।